She. Sanitation, health and environment. Hello friends, how are you? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट आज का हमारा टॉपिक है। अपशिष्ट पदार्थ को उनके स्रोत के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जैसे घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, खनन अपशिष्ट, नगर पालिका अपशिष्ट एवं कृषि इत्यादि। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट में फर्स्ट है हाउसहोल्ड वेस्ट इज जनरली क्लासिफाइड एज म्यूनिसिपल वेस्ट। घरों में प्रतिदिन सफाई के पश्चात गंदगी निकलती है, जिसमें धूल मिट्टी के अतिरिक्त कागज, गत्ता, कपड़ा, प्लास्टिक, लकड़ी, धातु के टुकड़े, सब्जियों एवं फलों के छिलके, सड़े गले पदार्थ, सूखे फूल, पत्तियां इत्यादि शामिल होते हैं। यदाकदा होने पर समारोहों तथा पार्टियों में इनकी मात्रा और अधिक हो जाती है। ये सभी पदार्थ घरों से बाहर सड़कों तथा निर्धारित स्थानों पर डाल दिए जाते हैं, जहां इनके सड़ने से अनेक विषाणु उत्पन्न होते हैं और न केवल प्रदूषण बल्कि अनेक रोगों का भी कारण होते हैं। ठोस अपशिष्ट जो कि घरों से निकल रहे हैं वो नगर पालिका अपशिष्ट में शामिल होते हैं। नगर पालिका अपशिष्ट से तात्पर्य है नगर में एकत्र संपूर्ण कूड़ा करकट एवं गंदगी से है। इसमें घरेलू अपशिष्ट के अतिरिक्त मल मूत्र, विभिन्न संस्थानों, बाजारों, सड़कों से एकत्र गंदगी, मृत जानवरों के अवशेष, मकानों के तोड़ने से निकले पदार्थ तथा वर्कशॉप आदि से फेंके गए पदार्थ शामिल होते हैं। वास्तव में कस्बे की संपूर्ण गंदगी इसमें सम्मिलित होती है। इसकी मात्रा नगर की जनसंख्या एवं विस्तार पर निर्भर करती है। एक अनुमान के अनुसार भारत के 45 बड़े नगरों से कुल मिलाकर प्रतिदिन 50,000 टन नगर पालिका अपशिष्ट निकलता है। घरेलू कचरा ठोस अपशिष्ट में आमतौर पर खाद्य सामग्री इत्यादि शामिल होते हैं, जो कि कार्यालयों, भंडारों, विद्यालयों आदि में से फेंकी गई सभी चीजें शामिल होती हैं, जो नगर पालिका द्वारा एकत्रित की जाती है और उनका निपटारा किया जाता है। किसी संरचना तथा इमारत के बनने व उसके ढहने के फलस्वरूप उत्पन्न हुए अपशिष्ट भी नगर पालिका अपशिष्ट में शामिल होते हैं। Next, industrial waste is classified as hazardous waste. औद्योगिक कचरा खतरनाक कचरा भी कहलाता है ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिनके प्रभाव से व्यक्ति या वातावरण के लिए तत्काल खतरा उत्पन्न होता है। औद्योगिक एवं खनन अपशिष्ट उद्योगों से बड़ी मात्रा में कचरा एवं उपयोग में लाए गए पदार्थों के अपशिष्ट बाहर फेंके जाते हैं, जिनमें धातु के टुकड़े, रासायनिक पदार्थ, अनेक विषैले ज्वलनशील पदार्थ, तैलीय पदार्थ, अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ, जैव अपघटनशील पदार्थ, राख इत्यादि सम्मिलित होते हैं। ये सभी पदार्थ पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट इज क्लासिफाइड एज इन्फेक्शियस वेस्ट। हॉस्पिटल से निकलने वाले कूड़े को बायोमेडिकल वेस्ट कहा जाता है, जो कि विभिन्न प्रक्रियाओं में उपचार के दौरान बैंडेज वगैरह निकल रही है, इंसान का बॉडी पार्ट है, कुछ कट गया है, कुछ फ्लूइड्स वगैरह हैं, तो ये सब क्या है बायोमेडिकल वेस्ट में आता है। तो बायोमेडिकल वेस्ट को इन्फेक्शियस वेस्ट भी कहते हैं, संक्रमित अपशिष्ट भी कहा जाता है, जो कि संक्रमण बहुत ही अधिक मात्रा में फैलाते हैं। तो इसलिए बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट बहुत ही स्पेसिफाइड तरीके से किया जाता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सॉलिड वेस्ट कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन सोर्सेस। हमारे डिफरेंट सोर्स हैं, जो कि हमने अभी लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि स्रोतों के आधार पर हमने ठोस अपशिष्ट को वर्गीकृत किया है। एग्रीकल्चर वेस्ट, इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेस्ट, कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, मार्केट, ऑफिस बिल्डिंग्स, होटल्स, ऑटो रिपेयर शॉप्स, spoiled food waste, hazardous waste, scrap materials and e-waste.
कृषि से निकलने वाला कूड़ा जैसे कि पशुओं तथा फसलों से उत्सर्जित होता है। कृषि के उपरांत उसका बचा भूसा, घास फूस, पत्तियां, डंठल आदि एक स्थान पर एकत्र कर दिए जाते हैं और या फिर फैला दिए जाते हैं। जैविक क्रिया होने से प्रदूषण का खतरा बढ़ने लगता है। औद्योगिक प्रक्रियाएं हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, यूज़ करते हैं घरों में हमारा, तो उनको उस इंडस्ट्रीज़ में जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं उसके दौरान भी कूड़ा निकलता है, ठोस अपशिष्ट में हो या अर्ध ठोस अपशिष्ट में हो। तो ये सब हमारे डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल एरिया, वाणिज्यिक क्षेत्र हो या फिर इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह हैं, वहाँ से भी ठोस कचरा निकलता है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, मार्केट्स एक्सेट्रा, ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, रिपेयर शॉप्स हैं, तो इन सब से भी जो कूड़ा निकल रहा है वो सारा हम इन डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। स्पॉइल्ड फूड वेस्ट, जो कि हमारा खाना बच गया है, रेस्टोरेंट्स वगैरह में लोग खाने गए हैं और वहाँ पर प्लेट्स वगैरह में कुछ थोड़ा बहुत छोड़ दिया है, तो वो भी हमारा सॉलिड फॉर्म में है। हजार्डस वेस्ट, जो कि खतरनाक कचरे हैं, इंडस्ट्री से भी निकलते हैं, हमारे घरों से भी निकलते हैं, ये हम डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। स्क्रैप मटेरियल्स, जो कि इंडस्ट्रीज में है या फर्नीचर मार्केट में है, डिफरेंट डिफरेंट हमारा हम मटेरियल चाहे प्लास्टिक हो या धातु हो, ये यूज़ करते हैं कुछ नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का सारा यूज़ हो जाए, उसमें से थोड़ा बहुत कटिंग करने के बाद स्क्रैप बच जाता है, तो वो मटेरियल भी हमारा सॉलिड फॉर्म में रहता है। ई वेस्ट जो है, जैसे कि कंप्यूटर, मॉनिटर, मदरबोर्ड, सर्किट बोर्ड, पीसीबीज, मोबाइल फ़ोन, चार्जर, कॉम्पैक्ट डिस्क, हेडफोन इत्यादि जो है ई वेस्ट में शामिल होते हैं और आजकल ये भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंसिस्ट ऑफ हाउसहोल्ड वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, सैनिटेशन रेजिड्यूज एंड वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट्स। घरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा, हमारा निर्माण या विध्वंस मलबा तथा स्वच्छता अवशेष, और सड़कों से निकलने वाला कूड़ा कचरा जो कि खाते पीते लोग साइड में गली में किनारे में फेंकते जाते हैं, तो गली का कूड़ा इकट्ठा करने के पश्चात जो इकट्ठा हो रहा है वो भी हमारा किस में शामिल होता है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में, जो कि हमने अभी लास्ट कुछ स्लाइड्स में डिस्कस किया। तो कुछ हम अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हाउस होल्ड वेस्ट, स्ट्रीट वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, ई वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, कमर्शियल वेस्ट एंड नॉन हजार्डस वेस्ट। इन सभी से निकलने वाले कूड़े कचरे जैसे कि कागज, धातु, कीचड़, टायर, ट्यूब तथा पशु एवं मानव उत्सर्जन, उद्योग द्वारा निकलने वाले ठोस अपशिष्ट, कागज, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, लकड़ी, जैविक कचरे जो आग पकड़ते हैं, लोह कंटेनर, कांच, पत्थर, सभी रासायनिक कचरे, कोलतार और टूटे औजार, भट्टियों का कचरा, लकड़ी, प्लास्टिक, पत्तियां, कटे पेड़, कागज, घरेलू कचरा, गोबर, खाद, पक्षी उत्सर्जन, सब्जियां, चारा, राख तथा रबर डाई इत्यादि, जो कि इनके एग्जाम्पल्स हैं। ये कुछ हम पिक्चर्स देख रहे हैं, इसमें हम हाउस होल्ड वेस्ट देख रहे हैं, जैसे कि सब्जियों का छिलका। हाउस होल्ड वेस्ट में हमारे प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह भी होती हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं, ओवन क्लीनर्स हैं या ड्रेन क्लीनर्स वगैरह की बॉटल्स वगैरह हैं। कमर्शियल वेस्ट में हमारा कूड़ा ऐसा भी है जो कि नॉर्मली सॉलिड फॉर्म में ही होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म उसमें कम होता है। होटल्स एंड रेस्टोरेंट वेस्ट, क्लिनिक्स एंड डिस्पेंसरीज वेस्ट एंड कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, जो कि पिक्चर से ही हमें समझ में आ रहा है कि किस टाइप का कूड़ा कहाँ कहाँ से जनरेट हो रहा है। स्लज वेस्ट, जो कि इंडस्ट्रीज से निकलता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वहाँ पे हम ट्रीटमेंट करने के बाद एक फाइनली प्रोसेस होता है जिसमें वो जो कि सेमी सॉलिड फॉर्म होता है वो नीचे सेटल डाउन होता है, तो स्लज कहलाता है। हॉर्टिकल्चर, फूल, पौधे, पत्तियां तथा हमारी फसलों से निकलने वाला कूड़ा कचरा जो कि घास फूस वगैरह है। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, स्क्रैप मटेरियल्स हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, प्लास्टिक बॉटल्स, कांच वगैरह हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड वेस्ट जनरेट होते हैं जो कि हमारी दैनिक दिनचर्या से ही उत्पादित होते हैं।